ये उस समय की बात है जब सैमुअल नबी का जन्म हुआ। उनकी माँ का नाम हन्ना था। हन्ना ने अपने वादे के अनुसार सैमुअल का जन्म होने के बाद उसे सीलो के मंदिर में ले जाकर परमेश्वर की सेवा में समर्पण कर दिया। शमूएल का पालन पोषण याजक एली के द्वारा हुआ। एली एक बूढ़े व्यक्ति थे जिनका जीवन मंदिर में परमेश्वर की सेवा करते हुए बीता था। एली ने शमूएल को न सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी बल्कि ये भी सिखाया कि कैसे परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित किया जाए। शमूएल ने याजक एली के साथ बहुत सा समय बिताया और उनके मार्गदर्शन में पला बढ़ा। जब सैमुअल छोटा था, एक दिन उसे परमेश्वर की आवाज सुनाई दी। जब वो सो रहा था, उसने सुना सैमुअल। उसे 3 बार ये आवाज आई और हर बार वो याजक एली से जाकर पूछता कि क्या उन्होंने उसे बुलाया है। पहले तो एली ने मना किया, फिर एली समझ गया कि ये तो परमेश्वर की आवाज है और एली ने सैमुअल से कहा कि जब ये आवाज तू दोबारा सुने तो तू कहना, हे यहोवा, मैं तेरा दास हूँ। जब सैमुअल ने इस तरह परमेश्वर के आगे अपनी आज्ञाकारिता दिखाई, तब परमेश्वर ने उसे अपने लोगों के लिए एक नबी और नेता बनने का आह्वान किया। फिर जब सैमुअल नबी बने, उस समय इस्राएल में ज्यादा धार्मिक नेता नहीं थे। लोग अधर्म के कामों में फंसे हुए थे और परमेश्वर के प्रति उनकी आस्था कमजोर पड़ गई थी। सैमुअल ने इसे सुधारने का निर्णय लिया। उन्होंने इस्राएलियों को इकट्ठा किया और उन्हें प्रार्थना करने और पश्चाताप करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह सैमुअल नबी ने अपने लोगों को सही राह पर जाने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, इज़राइल के लोग अन्य देशों के राजा और उनके शासन से प्रभावित होने शुरू हुए। उन्होंने सैमुअल से कहा, हमें भी एक राजा चाहिए जैसे और देशों के पास है। तब परमेश्वर ने सैमुअल को राजा चुनने की अनुमति दी। फिर सैमुअल नबी ने शाऊल को इस्राएल का पहला राजा होने के लिए चुना। शाऊल एक ऊंचे कद के व्यक्ति थे जिनमें नेतृत्व की क्षमता थी। इस तरह शाऊल इस्राएल का पहला राजा बना। पहले तो शाऊल ने अच्छे तरीके से शासन किया, पर धीरे धीरे वो अधर्म और अहंकार के रास्ते पर चलने लगे। एक दिन परमेश्वर ने शमूएल को बताया कि शाऊल ने उसकी आज्ञा को तोड़ा है। परमेश्वर ने कहा, मैंने शाऊल को राजा बनने के लिए चुना, पर अब मैं उसे अस्वीकार करता हूँ। ये सुनकर शमूएल दुखी हो गए, पर उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार समर्पण बनाए रखा। फिर परमेश्वर ने शमूएल को बताया कि वो एक नए राजा का चुनाव करेंगे। तब सैमुअल नबी यशायाह के घर गए। यशायाह के 8 पुत्र थे। सैमुअल ने सबसे बड़े पुत्र एलीआब को देखा। तब परमेश्वर ने कहा, नहीं, ये नहीं। तब सैमुअल नबी ने एक एक करके यशायाह के सभी पुत्रों को देखा, लेकिन किसी को भी चुना नहीं गया। अंत में यशायाह ने अपने छोटे पुत्र दाऊद को बुलाया, जो उस समय खेतों में भेड़ें चरा रहा था। जब शमूएल नबी ने दाऊद को देखा, तब परमेश्वर ने कहा, उसे अभिषिक्त करो। इस प्रकार दाऊद को तेल से अभिषिक्त किया गया और वो इस्राएल का भविष्य का राजा बन गया। समय के साथ शमूएल नबी बूढ़े होते गए और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। अगर आप राजा दाऊद की स्टोरी देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।